हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फार्मासिस्ट साबिर बागबान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन टर्मिनोलॉजी आप सभी ने सुनी होगी। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हेडेक और माइग्रेन ये दोनों टर्म अलग हैं। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। नॉर्मली हेडेक और माइग्रेन इन दोनों को ही हम सिर दर्द मान लेते हैं। बट गाइस, हेडेक जो है वो यानी कि जो सिंपल सिर दर्द है, और माइग्रेन के अंदर एक स्लाइट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं हेडेक के बारे में आपको बताऊं। मैंने हम सभी ने यूजुअली इसका एक्सपीरियंस किया है और हम करते रहते हैं। सिंपल हेडेक हमें किसी भी इश्यूज़ की वजह से हो सकता है जो कोई खास मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमने ज़्यादा वक्त टीवी देख लिया है या कंप्यूटर पर काम कर लिया है, या फिर हम थक चुके हैं या टायर्डनेस फील हो रही है उस वजह से, या फिर हमने ज़्यादा वक्त तक किताब वगैरह पढ़ ली है या कोई स्ट्रेस या टेंशन ले लिया है, उस वजह से हमें नॉर्मली कभी भी हेडेक फील हो सकता है। और इसे हम ट्रीट करने के लिए नॉर्मल मान लीजिए टी कंजप्शन कर लिया या फिर कॉफ़ी वगैरह पी लिया तो हमें इससे राहत मिल जाएगी। या फिर अगर फिर भी इशू कुछ ठीक नहीं हो रहा है देन हम नॉर्मल पेन रिलीफ मेडिकेशन वगैरह यूज़ कर लेंगे तो हमें इस प्रॉब्लम से आसानी से राहत मिल जाती है। बट दूसरी तरफ माइग्रेन जो है एक ये सीवियर प्रॉब्लम है और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन के अंदर गाइस कुछ सिम्टम्स हमें ऐसे देखने मिलते हैं, अगर उस सिम्टम्स को हम अच्छे से समझ लें तो हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो सिर दर्द हो रहा है, हमें जो हेड पेन हो रहा है, वो सिंपल हेडेक की वजह से हो रहा है या फिर ये माइग्रेन का इश्यू है। सो मैं आपको अभी माइग्रेन के कुछ सिम्टम्स बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपको जो पेन फील हो रहा है वो कौन सा है। गाइस, माइग्रेन के अंदर नॉर्मली जो है हमारे सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है। जो सिंपल हेडेक वगैरह होता है उसमें हमारे सिर के पूरे हिस्से में दर्द होता है और एक समान होता है। बट माइग्रेन के अंदर जो दर्द होता है वो हमें सिर के आधे हिस्से में यानी कि ब्रेन के हाफ जो पार्ट है उसके अंदर फील होता है। माइग्रेन में होने वाला जो दर्द है वो थ्रोबिंग पेन होता है। थ्रोबिंग पेन दैट मीन्स धड़कन लाइक। जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट बीट करता है, एक बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन अगेन रिलैक्स होता है। इस तरीके से जो धड़कन हमारी होती है उसी तरह का थ्रोबिंग पेन हमें ब्रेन में फील होता है। सपोज़ मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, कोई हैमर से यानी कि हथौड़े से हमारे सर पर चोट से वार कर रहा है, चोट कर रहा है। सपोज़ मान लीजिए कोई हैमर हमारे सिर पर मार रहा है, देन फिर से उसे हटा ले रहा है, फिर से मार रहा है, फिर से हटा ले रहा है। तो इस तरीके का जो ये सिस्टमेटिक पेन जो हो रहा है, बार बार एक सेकेंड आ रहा है फिर जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा रहा है, हर सेकेंड ये जो बदलता हुआ पेन हो रहा है, इसे हम थ्रोबिंग पेन कहते हैं। इसे हम माइग्रेन में इस तरीके का पेन हमें फील होता है। दूसरी चीज़ गाइस, माइग्रेन में हमें लाइट और साउंड यानी कि रोशनी और आवाज़, इन दोनों से चिढ़ होने लगती है। इन दोनों से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अगर हमें माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है देन हम लाइट की तरफ नहीं देख सकते। अगर हम कहीं से भी हमारी तरफ लाइट आ रही है, यानी कि सपोज़ मान लीजिए सनलाइट आ रही है, सूरज की किरणें आ रही है, सूरज का प्रकाश आ रहा है, या फिर ट्यूबलाइट वगैरह, बल्ब वगैरह की कोई लाइट आ रही है, और अगर हम लाइट की तरफ देख रहे हैं तो हमारा वो पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारा सिर दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरीके से साउंड यानी कि आवाज़, अगर हमारे आसपास ज़्यादा आवाज़ हो रही है देन उस आवाज़ से हमें चिढ़ होने लगेगी और उस आवाज़ की वजह से हमारा सिर दर्द जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए नॉर्मली उस वक्त हम ये फील करेंगे कि हम कोई एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर लाइट ना हो, जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ ना हो, तो हमारे उस पेन में हमें थोड़ी राहत फील होने लगेगी। इसी तरीके से माइग्रेन के अंदर गाइस सिर दर्द तो हो ही रहा है लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम और होती है, जैसे कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग। अगर आपने मेरी पुराने वीडियो देखी होगी देन आपको पता होगा, नोज़िया का मतलब होता है जी में चलना। यानी कभी कभी वॉमिट होने से पहले हमें ऐसा फील होने लगता है कि अब हमें वॉमिट होने वाली है और हमारा जी जो है वो बेचैन हो जाता है। उस बेचैनी को हम बोलते हैं नोज़िया। तो माइग्रेन के प्रॉब्लम में हमें नोज़िया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी साथ में होती है, यानी कि हमें नोज़िया फील होता है, हमारा जी में चलने लगता है और हमें वॉमिट भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम जो है वो हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम में होगी, बट नॉर्मल सिर दर्द में ये पॉसिबल नहीं है कि हमें ये हो। सो ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो सिर दर्द हो रहा है वो माइग्रेन का इश्यू है या फिर नॉर्मल हेडेक है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो गाइज, ट्रीटमेंट के अंदर ये है, सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रीटमेंट प्लान बताऊं हेडेक और माइग्रेन इन दोनों का ही, उससे पहले हम जान लेते हैं माइग्रेन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में। गाइज, माइग्रेन जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले माइल्ड माइग्रेन। सपोज़ मान लीजिए कि एक बार आपको सिर दर्द हो रहा है, वो 4 से 6 घंटे
या 8 घंटे तक चल सकता है, जिसमें आपको थ्रोबिंग पेन फील होगा, आपको नोज़िया होगा यानी कि आपका जी में चलने की प्रॉब्लम होगी, आपको वॉमिट वगैरह भी हो सकती है। ये 4 से 6 घंटे तक या 8 घंटे तक चल सकता है। अगर मान लीजिए आपको एक मंथ में एक बार या 2 बार इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, देन आप उसको माइल्ड माइग्रेन बोल सकते हैं। जो दूसरी टाइप है वो है मॉडरेट माइग्रेन। मॉडरेट माइग्रेन के अंदर ये जो दर्द है, ये जो थ्रोबिंग पेन है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नोज़िया और वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादा फील होगी, वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हो सकता है हमें एक मंथ में यानी कि एक महीने में इस तरीके के माइग्रेन के जो अटैक है वो 2 से 3 बार आ जाए, यानी कि 2 से 3 बार हमें एक महीने में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो थर्ड टाइप है गाइस, वो है सीवियर माइग्रेन। इस माइग्रेन में हमें ये जो सारे इश्यूज़ हैं, हो सकता है हमें 8 घंटे से भी ज़्यादा हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा हमें ये इश्यूज़ हो सकते हैं। और एक मंथ में, एक महीने में 3 से ज़्यादा बार भी हमें माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं। इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इसको हम सीवियर माइग्रेन में रखेंगे। गाइज़, अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉर्मली माइग्रेन और हेडेक इन दोनों में ही हम जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं वो है पेन रिलीफ मेडिकेशन। सबसे पहले जो है आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जो नाम बोल रहा हूँ वो है कंटेंट यानी कि API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि मेजर सॉल्ट है, मेजर कंटेंट है इन मेडिसिन के अंदर। ब्रांड नेम अपनी जो भी फार्मा कंपनी इस मेडिसिन को बना रही है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बट जो मेन कंटेंट है वो यही है। सो गाइज़, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं एस्पिरिन, द अदर वन इज़ पैरासीटामोल। उसके बाद है हमारे पास आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो है वो NSAID है, यानी कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। उसके बाद हमारे पास है डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। सो गाइज़, ये जो मेडिसिन है मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ रिवाइज करवा दूँ। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, उसके अंदर 2 है डिक्लोफेनेक सोडियम एंड डिक्लोफेनेक पोटेशियम। और कभी कभी हम इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें डिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल ये दोनों साथ में मिल जाती है। सो इन मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए। जो हमारे सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल हेडेक की वजह से हो या फिर माइग्रेन के एपिसोड की वजह से, माइग्रेन के अटैक की वजह से हो, ये दोनों ही सूरतों में हमें हेल्प करेगा। लेकिन गाइज, माइग्रेन का जो इश्यू है ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर है। सो डॉक्टर्स को ये चीज़ें हमें बताना ज़रूरी है। डॉक्टर हमारे सिम्टम्स को देखकर हमें बताएंगे कि ये सिंपल हेडेक है या फिर माइग्रेन के एपिसोड है, माइग्रेन के अटैक है। सो गाइज़, माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है, आई होप कि ये सिम्टम्स वगैरह देखकर अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, या खुद आपको भी अगर ये इश्यूज़ हैं देन उसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको हेडेक का इश्यू है या फिर माइग्रेन का इश्यू है। अब गाइज़, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो दोनों में ही सेम है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर माइग्रेन के एपिसोड एक महीने में एक बार आ रहा है या फिर 2 से 3 बार आ रहा है या फिर 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, देन हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सो इस केसेस में डॉक्टर हमें जो मेडिसिन देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली मेडिसिन है गाइज़, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेडिसिन हम यूज़ करेंगे वो है प्रोप्रानोलोल और दूसरा जो है वो है वेरापेमिल। सो गाइज़, ये मेडिकेशन आप सभी जानते हैं। नॉर्मली हमने इसके बारे में बात की थी कि ये जो मेडिकेशन है ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको जिससे पहले बताया था, ये मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं हाई BP यानी कि एज अ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर की हमें जो प्रॉब्लम होती है उस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इस मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। अगर आप मेरी पुराने वीडियोस देखें जो कि हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर है, देन आपको ये मेडिकेशन वहाँ पर भी मिल जाएगी। देन क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होती है देन वो हमें माइग्रेन में कैसे हेल्प करेगी। सो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ गाइज़। प्रोप्रानोलोल ये जो मेडिकेशन है और वेरापेमिल ये जो मेडिकेशन है गाइज़, मेनली प्रोप्रानोलोल मेडिकेशन जो है वो इस तरीके से वर्क करती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया, हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर जो खून बह रहा है, जब हमें माइग्रेन का इश्यू होता है तो हमारी ये ब्लड वेसल एक बार सिकुड़ती है और फिर से फैल जाती है, फिर से सिकुड़ती है, फिर से फैल जाती है। इसी वजह से हमें थ्रोबिंग पेन फील होता है, यानी कि ये स्टेबल नहीं रहती।
एक बार सिकुड़ती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर फैल जाती है, फिर से सिकुड़ती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर से फैल जाती है यानी कि रिलैक्स हो जाती है, डायलेट हो जाती है। इसी वजह से हमें थ्रोबिंग पेन फील होता है। अब ये जो मेडिसिन है प्रोप्रेनोलोल, ये जो मेडिसिन है ये हमारी ये जो ब्लड वेसल्स की जो रिदम है इसे स्टेबल करता है, यानी कि इसका जो बार बार एबनॉर्मली सिकुड़ना और फिर से फैलना, फिर से सिकुड़ना और फिर से फैलना, इस प्रॉब्लम को ये थोड़ा स्टेबल करता है, इसे थोड़ा ठीक करता है। इस वजह से हम ये मेडिसिन को यूज़ करते हैं। लेकिन गाइज़ यहाँ पर ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मेडिकेशन है वो हमें एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमें अभी सिर दर्द हो रहा है और अब अभी हमें इस मेडिकेशन को लेना है, और फिर अगर हमें सिर दर्द अब मिट गया है, देन हमें अब ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो अब हमें इसे कल नहीं लेना है। इस तरीके से नहीं होता गाइज़। ये जो अभी जो मैंने आपको मेडिसिन बताई थी जो कि पेन रिलीफ थी, लाइक एस्पिरिन, पैरासीटामोल वगैरह, ये एक्यूट पेन के लिए। जैसे मान लीजिए आपको अभी सिर दर्द हो रहा है, देन आप इसमें से कोई मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो आपको सिर दर्द में राहत देगी। बट ये जो मेडिकेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ प्रोपेनोलोल, ये मेडिकेशन हमें प्रिवेंटिव केयर देगी। इसका मतलब है कि हमें जो 1 महीने में 2 बार या 3 बार या 3 से ज़्यादा बार माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं, ये इसे रोकेगी। सो नॉर्मली हमें डॉक्टर ये जो है वो डेली बेसिस पे प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर हमारी एज के मुताबिक या हमारे और मेडिकल हिस्ट्री के काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये मेडिकेशन की डोज डिसाइड करेंगे और हमें डेली बेसिस पे मेडिकेशन देंगे, ताकि हमें जो माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं, ये 2 या 3 बार आ रहे हैं या 3 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, ये और आगे ना बढ़े। और ये जो माइग्रेन के अटैक हमें पर मंथ में 2 बार या 3 बार आ रहे हैं तो इनके जो रिडक्शन हो जाए, यानी कि ये कम हो जाए। अगर 3 बार आ रहा है देन वो 2 बार हो जाए या 1 बार हो जाए, या फिर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो इसे रोकने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए, माइग्रेन का अटैक ना आए, उस लिए हम ये मेडिकेशन यूज़ करते हैं। ब्रीफली मैं आपको बता दूँ, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, आइबुप्रोफेन, ये सारी मेडिकेशन जो यूज़ होती है वो होती है माइग्रेन का अटैक आ जाने के बाद उस दर्द को कम करने के लिए। और दूसरी तरफ ये जो मेडिकेशन है प्रोप्रेनोलोल एंड वेरापेमिल, ये मेडिकेशन यूज़ होती है माइग्रेन का अटैक हमें ना आए। माइग्रेन का जो अटैक है, यानी कि माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो हमें ना हो, उसलिए हम इस मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। आई होप इन दोनों मेडिकेशन के बीच में, इन दोनों मेडिकेशन को लेने के लिए मेन डिफरेंस क्या है, ये मेनली कैसे काम करेगी, उसके बारे में आप जान चुके होंगे। अगर इसके अलावा और कोई इश्यूज़ हो, आपकी कुछ क्वेरी हो, आपके कुछ वैल्यूएबल सजेशंस हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट अपनी वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ उसके बारे में अपने वैल्यूएबल सजेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।